हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल आपका एग्ज़ाम। आज इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख जलप्रपात को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और साथ ही कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम राज्यों के अनुसार जलप्रपात को देखेंगे। कर्नाटक राज्य का प्रमुख जलप्रपात है जोग्यगरसोपा जलप्रपात। इसका अन्य नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। और यह किस नदी पर है? तो जोग्यगरसोपा जलप्रपात शरावती नदी पर है और इस जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 253 मीटर है और यह 4 धाराओं में बट जाता है। यह 4 धाराओं के नाम काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरआरबी की बहुत सारी शिफ्टों में यह डायरेक्ट पूछ लिया गया था। तो यह है राजा, रोरर, रॉकेट व रानी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजा, रोरर, रॉकेट व रानी का संबंध किससे है? तो आप आंसर लगाएंगे जोग्यगरसोपा जलप्रपात से है। आप इसकी इमेज देख सकते हैं। यह जोग्यगरसोपा जलप्रपात है और जो किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। साथ ही शरावती नदी है जो कर्नाटक से निकलती है और पश्चिम की ओर जाते हुए अरब सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ से जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जोग्यगरसोपा जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो अभी हमने देखा इसका नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है और यह शरावती नदी पर कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो अभी हमने देखा शरावती नदी पर है। यह एसएससी में यह क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे कर्नाटक का दूसरा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात। यह काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह कुंचिकल जलप्रपात यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर है। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आया हुआ है। अब कुंचिकल जलप्रपात है किस नदी पर है? तो यह बराही नदी पर कर्नाटक राज्य में है। किस नदी पर है? तो बराही नदी पर है कर्नाटक राज्य में। आप इमेज में देख सकते हैं कुंचिकल जलप्रपात है। आप याद रखेंगे यहाँ जो यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन आया था कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो उसमें आपको ऑप्शन में जोग्यगरसोपा जलप्रपात भी दिया था और कुंचिकल भी ऑप्शन में था। तो ऐसी स्थिति में जब इसकी आंसर की आई थी तो उसमें राइट आंसर कुंचिकल जलप्रपात को ही माना गया था। तो आप जरूर याद रखें कि जब भी कुंचिकल ऑप्शन में हो और जोग्यगरसोपा भी ऑप्शन में हो तो आप इसका राइट आंसर कुंचिकल जलप्रपात ही लगाएंगे क्योंकि यह डिक्लेयर हो चुका है भारत सरकार के द्वारा। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है और जोग्यगरसोपा जलप्रपात है वो 4 स्टेप में गिरता है जबकि कुंचिकल जलप्रपात डायरेक्ट ही नीचे गिरता है, इसलिए इसी को ही सबसे ऊंचा माना गया है। और यह किस नदी पर है? बराही नदी कर्नाटक में है। कौन सा जलप्रपात? कुंचिकल जलप्रपात। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम शिवसमुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? यह बीपीएससी में और एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी और गंगा। तो शिवसमुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह कावेरी नदी पर है। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? यह इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस पर एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह इसी नदी पर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे गोकाक जलप्रपात किस नदी पर है? ये क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी लोको पायलट में। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, घाटप्रभा, कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी और मालप्रभा नदी। तो आपको पता होगा जो गोकाक जलप्रपात है यह घाटप्रभा नदी पर है। यहाँ कुछ डिटेल देखेंगे। गोकाक जलप्रपात कर्नाटक के बेलग्राम में घाटप्रभा नदी पर है। अब जो घाटप्रभा नदी है किसकी सहायक नदी है? तो यह कृष्णा की एक ट्रिब्यूटरी रिवर है। कौन सी? घाटप्रभा नदी। एक गोकाक जलप्रपात है, आप इमेज में देख सकते हैं। अब इसे याद कैसे रखेंगे? तो गो है, गो से मतलब गाय और बेलग्राम में है तो बैल, गाय, बैल और गाय और बैल हमेशा एक घाट पर पानी पीते हैं तो घाटप्रभा नदी, इससे सभी कनेक्ट हो जाएगा कि बेलग्राम में है और गोकाक जलप्रपात कहाँ? घाटप्रभा नदी पर है। तो तीनों चीजें इससे कनेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट हम देखेंगे दूधसागर जलप्रपात किस नदी पर व किस राज्य में है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कावेरी नदी, मांडवी नदी, कृष्णा नदी और गंगा नदी। तो आपको पता होगा जो दूधसागर जलप्रपात है यह मांडवी नदी पर अवस्थित है। कुछ डिटेल देखेंगे। दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी पर गोवा और कर्नाटक की सीमा पर अवस्थित है। आप इमेज में देख सकते हैं दूधसागर जलप्रपात है। अब इसको दूधसागर जलप्रपात क्यों कहते हैं? तो आप इसे ध्यान से देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि इसका जल है एकदम दूध की तरह सफेद दिख रहा है, इसलिए इसे दूधसागर जलप्रपात कहते हैं। यह गोवा में मांडवी नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहते हैं? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यह एमपीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। जोग जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात और दूधसागर जलप्रपात। हमने अभी देखा था जोग जलप्रपात तो कर्नाटक में शरावती नदी पर है, कुंचिकल जलप्रपात भी कर्नाटक में है और दूधसागर जलप्रपात गोवा कर्नाटक बॉर्डर पर
मांडवी नदी पर है। अब कौन सा ऑप्शन बचा? तो चित्रकूट जलप्रपात बचा। तो भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहते हैं? तो चित्रकूट जलप्रपात, या इंद्रावती फॉल इसी का अन्य नाम है, उसे कहते हैं। इसके बारे में हम कुछ डिटेल देखेंगे। ये है हमारा चित्रकूट जलप्रपात। अब चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर है, जिसे भारत का नियाग्रा कहते हैं, क्योंकि इस जलप्रपात का मुख घोड़े की नाल की तरह है। आप यहाँ से देख सकते हैं, घोड़े की नाल की तरह इसका स्ट्रक्चर है, और इसे हम क्या कहते हैं? चित्रकूट जलप्रपात भी कहते हैं। यह छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर है और इसे हम भारत का नियाग्रा कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे नोहाकलिकाई जलप्रपात किस राज्य में है? तो नोहाकलिकाई जलप्रपात है मेघालय राज्य में है। आप इमेज में देख सकते हैं, यह नोहाकलिकाई जलप्रपात है। जो नोहाकलिकाई जलप्रपात है, यह एक बरसाती झरना है, मतलब यह बरसात पर आधारित एक जलप्रपात है। और आपको पता होगा मेघालय ऐसा राज्य है जहाँ सबसे अधिक बारिश होती है, और यहीं पर एशिया का सबसे अधिक बारिश वाले स्थान चेरापूंजी और मासिमराम भी यहीं है मेघालय में। इसलिए यहाँ बहुत सारे झरनों का निर्माण हुआ है, जिसमें से प्रमुख नोहाकलिकाई झरना है। अब इसे याद कैसे रखेंगे? तो इसे याद रखने की ट्रिक है, जहाँ पर मेघ या बादल होंगे तो वहाँ बारिश होगी, और जहाँ बारिश होगी वहाँ काई का जमाव होगा। आप देख सकते हैं काली काई, मतलब काली काली काई का जमाव हो जाएगा कहाँ? जहाँ पर अधिक से अधिक मेघ वर्षा होगी। तो मेघालय में कौन सा जलप्रपात है? तो नोहाकलिकाई झरना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि चचाई जलप्रपात किस नदी पर है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बीहड़ नदी, नर्मदा नदी, सोन नदी, ताप्ती नदी। ये चारों ही नदियाँ मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं। तो चचाई जलप्रपात है यह बीहड़ नदी पर है, इसका राइट आंसर होगा बीहड़ नदी। इसके बारे में हम कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बीहड़ नदी पर है, जिसकी ऊंचाई 130 मीटर है, और यह जलप्रपात है मध्य प्रदेश का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात? चचाई जलप्रपात, जो कि बीहड़ नदी पर रीवा जिले में अवस्थित है। तो यह मध्य प्रदेश का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है। तो पहला ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुटी जलप्रपात को माना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मध्य प्रदेश के अन्य प्रमुख जलप्रपात। तो एक है धुआंधार जलप्रपात। तो आप इमेज में देख सकते हैं धुआंधार जलप्रपात है। अब इसे धुआंधार क्यों कहते हैं? तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा, इसका जो वाटर है जब इतनी ऊंचाई से गिरता है तो यहाँ लगभग धुआं धुआं सा उठता हुआ दिखाई देता है। जो धुआंधार जलप्रपात है भेड़ाघाट जबलपुर में अवस्थित है। इस नदी पर? नर्मदा नदी पर अवस्थित है, और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं, और यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और यह पश्चिम की ओर जाकर अरब सागर में गिर जाती है। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 13-12 किलोमीटर है। तो धुआंधार जलप्रपात आपसे सिंपली पूछा जाएगा कि धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में है, और यदि स्थान पूछ लिया जाए तो भेड़ाघाट जबलपुर में है। किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। दूसरा देखेंगे कपिलधारा जलप्रपात। तो ये भी अमरकंटक मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर ही है। नेक्स्ट हम देखेंगे मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुटी जलप्रपात। तो जो बहुटी जलप्रपात है किस नदी पर है? तो यह सैलार नदी पर है। जो सैलार नदी है यह कहाँ से प्रवाहित होती है? तो यह रीवा से प्रवाहित होती है। रीवा की जो मोहगंज घाटी है वहां से निकलकर यह सैलार नदी बीहड़ नदी में मिल जाती है, और यह बहुटी जलप्रपात का निर्माण करती है। अब बहुटी जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 650 फीट ऊंचा है यह जलप्रपात। तो आपसे सिंपली पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो बहुटी जलप्रपात है, और यह किस नदी पर है? तो यह सैलार नदी पर है। सैलार नदी किसकी सहायक है? तो बीहड़ नदी की सहायक है, और अंत में बीहड़ नदी जाकर टोंस या तमसा नदी में यह मिल जाती है। उसके बाद कुछ अन्य फॉल भी देखेंगे। तो ये अन्य फॉल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु यदि आप मध्य प्रदेश का कोई एग्जाम टारगेट कर रहे हैं तो आपको जरूर याद रहना चाहिए। तो पांडव फॉल है पन्ना जिले में पन्ना नेशनल पार्क में स्थित है। उसके बाद पूर्वा फॉल है रीवा जिले में टोंस नदी पर स्थित है। कौन सा फॉल? पूर्वा फॉल। तो पांडव फॉल तो आप इजीली याद रख लेंगे, पांडव फॉल और पन्ना, तो पांडव पन्ना सेम साउंड आ रही है। उसके बाद गाथा फॉल, तो गाथा फॉल भी कहाँ है? पन्ना जिले में कैन नदी पर है। तो ये यदि आप मध्य प्रदेश का कोई एग्जाम टारगेट नहीं कर रहे हैं तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं, लास्ट के 3 वाटरफॉल। नेक्स्ट हम देखेंगे चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? ये भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो चुलिया जलप्रपात है, आपको नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताएं किस नदी पर है। तो चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। चंबल नदी के बारे में ये देख सकते हैं चुलिया जलप्रपात है। तो चंबल नदी के बारे में हम कुछ डिटेल में देखेंगे। तो चंबल नदी का उद्गम जाना पावा पहाड़ी इंदौर महू मध्य प्रदेश से होता है, और इस नदी की लंबाई 965 किलोमीटर है। यह नदी है जो
सबसे पहले मध्य प्रदेश से निकलकर यह राजस्थान में एंटर करती है और अंत में उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में यह मिल जाती है। तो चंबल नदी की लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर है और यह बीहड़ का निर्माण करती है। आपको पता होगा इसने चंबल रीजन में बहुत बड़े बड़े बीहड़ों का निर्माण किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे हुंडरू जलप्रपात। तो हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो हुंडरू जलप्रपात आपको नीचे ऑप्शन दिए गए हैं और ब्राह्मणी नदी, बैतरणी नदी, स्वर्णरेखा नदी, ये तीनों ही नदियां झारखंड की नदियां हैं और यह छोटा नागपुर के पठार से प्रवाहित होती हैं। लास्ट में है महानदी। महानदी का उद्गम है छत्तीसगढ़ के सिहांबा पर्वत से होता है। तो इसका जो राइट आंसर है हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर है स्वर्णरेखा नदी। ये आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल यह फॉल है। कौन सा? हुंडरू जलप्रपात। और ये बहुत बड़ा रांची का टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस भी है। तो हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर। यह क्वेश्चन बिहार पीएससी में पूछा गया था। उसके बाद देखेंगे हम लास्ट क्वेश्चन, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा जलप्रपात है? यहाँ आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये चारों ही वाटरफॉल उड़ीसा के प्रमुख वाटरफॉल हैं, चाहे वह बरोही पानी जलप्रपात हो, जोरंद फॉल, खंडाधार वाटरफॉल और बड़ा घाघरा वाटरफॉल। तो जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में ये जलप्रपात है इसलिए है इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसका राइट आंसर है बरोही पानी जलप्रपात। जो उड़ीसा के सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में बोरेह पानी या बरोह पानी भी कहते हैं, या वाटरफॉल है जो किस नदी पर है? तो बुधवलंग नदी पर है। किस नदी पर है? बुधवलंग नदी पर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ आपको ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के ऑलमोस्ट टॉपिक आपको कंप्लीट कराए जा चुके हैं एंड अपकमिंग नेक्स्ट 3 मंथ में आपको यहाँ कंप्लीट हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस भी कराई जाएगी। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए।